मारा है, खिखर मारो। तब उसने मेरे को यहाँ पे पैल्वी पे जोर से लात मारी, छाती पे 2 ऐसे हाथों से धक्का मारा। राखी को छोड़ दो, राखी तुम्हारी तरह रखेल नहीं है। टट्टी खा ली तुमने, आदिल टट्टी खा ली तुमने। राखी हम आपको एक स्ट्रॉन्ग फिगर के तौर पे देखते हैं और आपने हमें मतलब कैमरास के पीछे बिहाइंड द कैमरास बहुत बार कहा है कि आदिल का ऐसा चल रहा है, मैं सही वक्त आने पर बताऊँ। और आज फाइनली वो वक्त आया जब आपने वो लड़की की तस्वीरें जो है वो हमने देख ली हैं और हमें पता है कि आदिल क्या है, किस तरीके के इंसान है। शादीशुदा होने के बावजूद एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, किसी के साथ रिश्ते में रहना बहुत गलत चीज़ है। ये तो आप पर बीत रही है। क्या कहना चाहेंगे, आपकी बात हुई उस लड़की से? क्या मैंने आपको ऑडियो भेजे हैं सारे, आप दिखाइए कैसे मैं झुक के बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड ही उसको साथ दे रहा है। आदिल ने पहले मुझे कहा कि इंपीरियल हाइट्स है ना, मेरा जो फ्लैट है इंपीरियल हाइट्स बी विंग 40th फ्लोर पे, तो आप थोड़ा सा पीछे हटिए ना, तो आप तुम्हारे रेंटल भाड़ोतरी को निकाल दो, हम लोग वहाँ रहेंगे, स्विमिंग पूल अच्छा है, सब कुछ है। आज से पता चलता कि आदिल को मेरी शादी से, मुझसे प्यार कभी नहीं था। आदिल को किसी भी चीज़ का, सिर्फ पैसों से, फ्लैट प्रॉपर्टी गाड़ी पैसों से ही मतलब था। मैंने कहा मेरा ब्रेड एंड बटर है, क्योंकि उसी में से मेरी माँ का इलाज, मेरा भाइयों के स्कूल का खर्चा, मेरा खर्चा निकलता था, वो रेंट आता है 2 लाख वहाँ से कहीं से कुछ, और मेरी कमाई से। इतनी बड़ी स्टार भी नहीं हूँ मैं, तो मैंने बोला मैं तो इंपीरियल हाइट्स खाली नहीं करूँगी। अब वो लड़की के पास इसलिए गया है कि उसका फ्लैट इंपीरियल हाइट्स में है, इंपीरियल हाइट्स में, और उसके पास कोई BMW कार है, वो लड़के के पास फ्लैट है, वो लड़की अमीर है, वो जो लड़की तनु जो है उसके पास पैसा है, इसलिए उसके पास हो गया। मेरी जान आ गई, आई तो इसके अब उसके पास गया वो मुझे छोड़ के। अब मैं देश की जनता को कहती हूँ, मुझे जीना चाहिए कि मुझे मर जाना चाहिए इसके प्यार में। मैं तो इसके प्यार में हूँ। जब एक औरत शादी करती है, मैं लॉयल थी इसके लिए, मैंने तो कभी धोखा नहीं दिया। मैं तो लॉयल थी, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। मैं तो इसके प्यार में हूँ, इसने मेरे साथ धोखा किया। सुबह आपको कुरान का वीडियो भी भेजा मैंने, सुबह कुरान का कसम खाते हैं, रात को साथ में सोते हैं दोनों। सुबह कुरान का वीडियो, रोज़ 3-4 बार कुरान पे हाथ रख के कसम खाते हैं, बार कुरान की कसम खाते हैं। ये कौन है ये आदमी आदिल? ये कैसा मुसलमान है कि कुरान की कसम बार खा के तोड़ते हैं? मेरे पास इनके कल रात के भी रूम के आए, दोनों साथ में थे रूम में, फिर वहाँ से उनको लग गया, उन्होंने गलती से मुझे भेज दिया। कल रात को पूरा रात मैं पुलिस स्टेशन में थी, और दो लोगों का उसने रूम बुक कराया। बाद में उसको लगा राखी यहाँ पहुँच जाएगी, तो फिर उसके घर में शिफ्ट हो गए। वो लड़की ने बोला अब तुम राखी के साथ नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ दूंगी, राखी को छोड़ दो, राखी को छोड़ दो। राखी तुम्हारी तरह रखेल नहीं है, राखी उसकी बीवी है, और आदिल ने मुझे छोड़ के कचरा खा लिया, टट्टी खा ली तुमने, आदिल टट्टी खा ली तुमने। वो लड़की को बहुत जल्दी पता चलेगा मेरे साथ क्या क्या हुआ। जब शादी हुई उसके बाद इनके पास 1 रुपया नहीं था, तो 1.5 करोड़ मैंने दिया। मेरे जेवर बेचे, मेरे जो FD आया था 75 लाख, और मेरे 60-70 लाख में मेरे जेवर बेचे, सब मिला के 1.5-2 करोड़ इसको दिया मैंने एक कार के बिजनेस के लिए। आज मैंने अकाउंट में डाला ICICI बैंक में, उसने 2 दिन में 1.5 करोड़ ऐसे चुटकी में उड़ा लिए। मेरे पास सारे प्रूफ है, इसने मुझे चेक भी दिए हैं, लिख के भी दिए हैं, वीडियो भी दिए हैं कि हाँ मैंने राखी के पैसे लिए हैं करके। मैं बगैर प्रूफ के काम नहीं करती। वो तो हुआ, इन्होंने बोला कि हम महीने को इतने पैसे कमाएंगे, कारें बेचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर ये हर महीने कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 1.5 लाख अकाउंट में कभी डालते थे। अभी तो 3 महीने से डालना बंद कर दिया। डालते थे इसलिए डालते थे कि बोलते थे मैं मेरी बीवी हो तो मैं खर्चा दे रहा हूँ, वो क्योंकि मैं उनको शो पे इधर उधर सब जगह लेकर जाती हूँ, तो कहीं गेस्ट अपीयरेंस का पैसा मिलता है उसको, कहीं का कुछ पैसा मिलता है, या फिर उसको बैंगलोर में कुछ कार से पैसा पता नहीं क्या थोड़ा बहुत आता है, तो वो करते थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है। और अभी 3 महीने से मैंने इनको बोलने लगी कि अभी मेरे पैसे आप दे दो, 1.5 करोड़ दे दो, तो अभी डिनाई कर रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा। तेरे में हिम्मत है, निकाल के दिखा, प्रूफ करके दिखा कि मैंने लिया है पैसा। कोर्ट में जा, तू पब्लिक में जा, देश की जनता में जा। तो मेरे भाई जो है अनस भाई, सना खान के हस्बैंड, वो मेरे भाई अभी वो उम्रा गए हैं, तो उनके पास वो आए, हमारे बीच में बैठे, और उन्होंने वो चेक दिए उनको कि भाई मैं राखी को नहीं दूंगा, मैं आपको देता हूँ चेक, और पूरा लिख के लिया। तो मैं शुक्रगुजार करती हूँ कि अल्लाह खुदा उनकी बेगम सना खान और अनस भाई को खुश रखे कि एटलीस्ट वो उतना मेरे को प्रूफ मिला। मेरे को तो आज कहता है कि तू मेरा पैसा दे नहीं रहा है। आज मेरी माँ की जान इस आदमी की वजह से गई। मैं बिग बॉस में जाते टाइम 10 लाख रुपए का चेक दी थी, और इन्होंने रादिल प्रोडक्शन में मैंने डालने बोला था, लेकिन इन्होंने अपना रादिल प्रोडक्शन में अपना सोलो। राशि आओ ना जरा, एक्सप्लेन करो ना, मैं कहीं गलत हूँ तो। क्या हुआ था रादिल? मैं 10 लाख का चेक देकर गई थी, तो 10 लाख का चेक दिया था रादिल प्रोडक्शन में। रादिल प्रोडक्शन की कहानी ऐसी है कि दोनों पार्टनर हैं, तो जो चेक दिया था वो रादिल प्रोडक्शन के लिए दिया था, बट वो चेक रादिल प्रोडक्शन में नहीं डाला गया। राखी को ऐसे पता चला बाद में, हालांकि अभी 4-5 दिन पहले ही पता चला कि आदिल ने एक अलग से अकाउंट ओपन किया है प्रोप्राइटरशिप का,
प्रोप्राइटरशिप, जिसमें राखी को कोई लेना देना नहीं, राखी को पता नहीं है, कुछ नहीं। प्रोप्राइटरशिप का अकाउंट का मतलब होता है इंडिविजुअल ऑनर का अकाउंट होता है, एंड वो चेक उसके अंदर डाला गया है एंड क्लियर भी हो चुका है। मेरी माँ को उस वक्त वो पैसा दे देता ना, मैं बिग बॉस हाउस में थी। आज ऐसा फील हो रहा है कि मैं क्यों गई। बिग बॉस हाउस में गई तो इन्होंने बाहर वो लड़की के साथ अफेयर कर लिया। मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, मैं हर बार गर्ल की रिस्पेक्ट करती हूँ। आई लव यू बार गर्ल्स, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बहनें हो बार गर्ल्स। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट योर वर्क। तो तनु जो है वन ऑफ द है यू नो, और वहाँ से बहुत पैसे कमाते हैं। तो उसे पता चला कि वो वहाँ काम करती है और बॉलीवुड में स्ट्रगल भी कर रही है। आई लव ऑल बार गर्ल्स, मेरी सिस्टर्स है। तो वो शी वर्क्स इन दैट एंड बॉलीवुड में स्ट्रगल भी कर रही है। तो उसको पता था कि मैं वो शादीशुदा है आदिल, फिर भी मेरे क्या बोलूँ मैं, मेरा सिक्का खोटा है, मैं दूसरी औरत को क्या बोलूँ। बहुत मारा आदिल ने मुझे बहुत मारा है। आदिल ने, मेरा ऑपरेशन हुआ है 19 सिस्ट मेरे फाइब्रॉइड थे मेरे को यूट्रस में। डॉक्टर वीना शिंदे ने 4.5 महीने पहले 13 सिस्ट निकाले हैं फाइब्रॉइड के। मेरा इतने मेरे को टाँके लगे, कम से कम 20 टाँके लगे हैं मेरे को स्टमक पे। ये तनु का सुन के उसने मेरे यूट्रस से जोर से लात मारी है, इतनी स्वेलिंग है। मैं डॉक्टर के पास गई, सब दिखाया, डॉक्टर ने देखा स्वेलिंग है, अंदरूनी बहुत मार लगा है मुझे इतना मारा है आदिल ने। कल रात को पुलिस स्टेशन में ही थी मैं, उनको और एक बार मौका दे रही थी, तुमने उतना मारा मुझे, तुमने मेरे पैसे छीन लिए, मेरी माँ की मौत हो गई, आ जाओ वापस, जान वापस आ जाओ जान। कहता है नहीं आऊँगा, पहले मीडिया के पास जा, माफ़ी मांग। एक बार तो मैंने माफ़ी मांगी आपके सामने कि उन्होंने माफ़ कर दिया है, आ गए हैं। मेरी छाती पे मारा, मुझे सब जगह मारा। उन्होंने खुद एक वीडियो बनाया जिस दिन मेरी माँ मर गई, जिस दिन मेरी माँ को मैं मोक में रख के आई आइस में। मैं घर में गई, ये एक शर्ट उठा के बैठे थे और इनके बॉडी पे पूरे लव बाइट्स के मार्क्स थे मेरे। मैं आज पोस्ट करूंगी। मैंने कहा मेरी माँ मर गई है आदिल तुमको हॉस्पिटल में होना चाहिए था आदिल, माँ है टाइम में। आदिल कर रही थी, तुम आए नहीं आदिल तुम लव बाइट्स लेकर आए हो, आदिल तुमको हॉस्पिटल में मेरी माँ के पास होना चाहिए था आदिल। सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। वहाँ पे हमारी हाथापाई हुई, उतने में उस लड़की तनु का फ़ोन आया, तुम ना मर्द हो, शेम ऑन यू, तुम एक राखी सावंत जैसी लड़की की, तुम उस टाइम पे हम दोनों में हाथापाई हो रही थी, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ठीक मारो। तब उसने मेरे को यहाँ पे पैल्वी पे जोर से लात मारी, छाती पे 2 ऐसे हाथों से धक्का मारा बहुत जोर से। मेरे को बहुत ज़्यादा लगा। वो लड़की ने मेरी ज़िंदगी को एकदम तहस नहस कर दिया। इंपीरियल हाइट्स में रहती है तनु, कहती वो तो तुम्हें बीवी मानने को तैयार ही, मैंने आपको ऑडियो और भी बेचती हूँ मैं। वो तो तुम्हें बीवी मानता ही नहीं। वो मेरे पास तो आके कहता है अरे मैंने तो यूं ही इस पागल औरत से शादी कर ली, मैं तो शादी तुमसे करूँगा। तो उसने मेरे को झूठ ऐसा वीडियो बना लिया और कहा कि चलो तुम कसम खिलाओ, मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं करूँगा। मैंने बोला आप कसम खाइए। उन्होंने ऐसा कैमरा रखा कि आप किसी से प्यार नहीं करेंगे, मेरे अलावा मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, अपने बच्चे होंगे 2 अपने 2 अच्छे प्यारे बच्चे होंगे। तो उन्होंने बोला आप कसम खाइए कि मैं आप कभी कोई दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं मैं दूसरी शादी करूँगा। ऐसा करके फ़ोन बंद किया और तनु को भेज दिया। तनु को कॉन्फिडेंस हो गया कि इसने अपनी बीवी के सामने मेरी कसम खाई मेरे लिए। तो अब ये लोग शायद शादी करेंगे, मुझे नहीं पता है। क्या कोई कोर्ट का लॉ है? क्या एक मजलूम औरत को, एक बीवी को न्याय मिलेगा? क्या हमारे देश में कोई कानून है? क्या मुझे मारा, क्या कोई है कानून? क्या मुझे कोई न्याय दिलाएगा? मेरी माँ मर गई अभी, और जब से माँ मरी उसके पहले से रोती आ रही हूँ। क्या मेरे दर्द कब होंगे? मुझे चुभता है मेरा हस्बैंड किसी और के साथ सो रहा है। मुझे चुभता है कि मेरे पैसों पर उसकी होटल बुकिंग हो रही है। मुझे दर्द होता है मेरे होटल पर उसको बाहर घुमाया जा रहा है। मुझे दर्द होता है कि मेरे पैसों पर उसकी शॉपिंग हो रही है। हालांकि मेरे पैसे मेरी माँ के इलाज में रखने चाहिए, तो आज मेरी माँ जिंदा होती। मेरी भाभी सब लोग पैसे मांग के थक गए। वो लोनावाला, फिर हर जगह रिजॉर्ट के मेरे पास सब होटल बुकिंग है ना उस लड़की के नाम से। मैंने आपको भेजे भी है और भी है। मेरे लोगों के पास जाके उसको काम दिलाता है। रादिल प्रोडक्शन में मैं यहाँ नहीं थी तो उसको एक वेब सीरीज़ में ले लिया। जब मैं बाहर आई तो उसको उस वेब सीरीज़ से मैंने निकाला। और वो लड़की ने मुझे इतनी गालियाँ दी और मुझे कहती है मैसेज कैसा लगा? उसके बॉडी पे लव बाइट्स के मैसेज, मुझे कहती मेरा मैसेज कैसा लगा? एक बीवी को कहती है मैसेज कैसा लगा? मैसेज तूने मुझे भेजा तनु मेरे पति की बॉडी पर। एक दिन तू इससे शादी करेगी ना, ये मेरे को डाइवोर्स देगा, तू उसको फोर्स करेगी ना डाइवोर्स देने के लिए। मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी इसे, मरते दम तक, मेरी अर्थी निकलने तक। खुदा जो तूने मेरे साथ किया ना तनु, सारे देश की लड़कियां जो बहुत होगी, तूने मेरी शादी खराब की, तूने मेरा
मेरे पति को ऐसे छीना। जा तू खुश रहे उसके साथ, जा तनु तू खुश रहे उसके साथ। तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। तनु जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, मेरे पति के साथ तू खुश रह जा, जितनी उसकी तू क्या बोलूं मैं। ये राखी साउंड प्रोडक्शन जो अकेडमी है उसमें रादिल का एंड है। मेरी ज़िंदगी में रादिल का एंड है, मेरी ज़िंदगी में आदिल का एंड है। शादी के 7 महीने में 3-4 लड़कियों से छुड़ा चुकी हूँ उससे मैं, अपना घर बांध चुकी, इतना मार खा चुकी हूँ मैं। मेरे पास वीडियो है, नमाज पढ़ के उठी मैं, इतना बड़ा कांच मेरे पर गिराया, मैंने अभी भी नमाज पढ़ना सिखाया। मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है। नमाज पढ़ के उठ के कोई मारता है बीवी को? मैं तो अभी भी इस्लाम कबूल किया, अभी भी सीख रही हूँ मैं नमाज पढ़ना। इस आदमी के सर पे वो औरत इतनी हावी हो गई है, सिर्फ उसका ही सुनता है। आदिल, राखी हम आपके साथ में हैं और आदिल के अगेंस्ट हमें कुछ भी करना पड़े हम आपके साथ देंगे, हम आपको सपोर्ट। मैं पहले कहती थी आदिल आ जाओ, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं बाबा, नहीं चाहिए बाबा, मुझे में ताकत नहीं तुमको हर लड़की से छुड़ाने की, नहीं चाहिए। मेरे पैसे दे दो आदिल, मैं गरीब लड़की हूँ, मेरे 1.5 करोड़ तुमने लिए, मेरे पास चेक है तुम्हारे 1.5 करोड़ वो मेरा और बिजनेस में 2-3 करोड़ टोटल मेरे दे दो आदिल। मेरे पास उनके चेक है, उनका लिखा हुआ है, मेरे पैसे दे दो आदिल। तुमको जाना है जाओ, हर लड़की के पास जाओ आदिल, मैं गरीब हूँ, तुमने मुझे भिखारी कर दिया है आदिल, मेरे पैसे दे दो।